Hello students, today we learnt new chapter about chapter 5 money. Money is the most important discovery of modern times. It is foundation stone around which all the economic activities revolve. It is very difficult to imagine the modern economic life without money. ये मनी चैप्टर में पहला इंट्रोडक्शन है. जिसमें हम जानते हैं मनी क्या है. कहते हैं मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी. मुद्रा जो है एक महत्वपूर्ण खोज है. It is the foundation stone around which all the economic activities revolve. ये ऐसा आधारभूत स्तंभ है जिसके चारों तरफ जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं वे घूमते रहते हैं. आधुनिक जीवन या आज का जीवन बिना मनी के, बिना मुद्रा के उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है. इसके बारे में समझो कि मुद्रा की शुरुआत हुई कहाँ से. तो इसके बारे में समझते हैं कि जब मानव सभ्यता का विकास हुआ, लोग समूह में रहना प्रारंभ किए, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी, तो आवश्यकताओं को बढ़ने के कारण वह ऐसी समस्त चीजों का उत्पादन नहीं कर सकता था जो उसके उपयोग के लिए हो. इसलिए उसे दूसरों पर निर्भर होना पड़ा. इस दूसरों पर निर्भरता ने ही मुद्रा को जन्म दिया. मुद्रा को विभिन्न रूपों में स्वीकार किया गया. जो प्रारंभिक मुद्रा थी वह बार्टर सिस्टम के रूप में आई. बार्टर सिस्टम, ये बार्टर सिस्टम है क्या? जिसको वस्तु विनिमय यानी वस्तु के बदले वस्तु. आज भी हम गांव में देखते हैं कि जब कोई बेचने वाला आता है तो वह अनाज के बदले सामान को दे देता है. कोई कबाड़ खरीदने वाला आता है तो लोहे के बदले नमक, लोहे के बदले फल देता है. ये क्या बार्टर सिस्टम है. इसको समझो. बिफोर मनी वाज इन्वेंटेड, जब मुद्रा जो आज दिखाई पड़ती इसकी खोज नहीं हुई थी, द प्रिमिटिव वर्ल्ड्स ट्रेड वाज कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. जो विश्व में व्यापार वस्तु विनिमय के द्वारा संभव हो पा रहा था. बार्टर एक्सचेंज रिफर्स to exchange of goods for goods. An economy where there is direct barter of goods and services is called a barter economy or CC economy. यानी ये वस्तु विनिमय पद्धति जो थी इसको CC इकोनॉमी के नाम से जाना जा गया. अर्थात कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था. बार्टर सिस्टम कैन वर्क व्हेन देयर इज एग्जिस्ट डबल कोइंसिडेंस ऑफ वन. ये वस्तु विनिमय व्यवस्था तभी संभव हो पाती थी जब दो व्यक्ति जो अपनी वस्तुओं को खरीदने या बेचने के लिए तैयार हों, बदलने के लिए तैयार हों, तभी ये व्यवस्था संभव हो पाती थी. Double coincidence of wants refer to simultaneous fulfillment of mutual wants of buyers and sellers. With rise in economic activities, आर्थिक क्रियाकलापों के उदय के साथ
द एक्सचेंज थ्रू बार्टर बिकम मोर डिफिकल्ट। जैसे जैसे आर्थिक क्रियाकलाप बढ़े वैसे वैसे ये सिस्टम कठिन होता गया और भी जटिल होता गया एंड कॉम्प्लिकेटेड। इस सिस्टम के, बार्टर सिस्टम के कुछ डिमेरिट्स हैं। क्या डिमेरिट्स थी कि दिस सिस्टम कैन लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वन। कभी कभी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं थी कि जो दोहरे संयोग का अभाव हो जाता था, कठिनाई होती थी, इसलिए सिस्टम कंप्लीट नहीं हो पाता था। पहला इसकी लिमिटेशन क्या हुई कि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वन। दूसरा, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। कोई सर्वमान्य व्यवस्था नहीं थी कि जिसके आधार पर हम वैल्यू को मेजर कर सकें। तीसरा था लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। चौथा, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी हम इस व्यवस्था में स्टोर करना, उसको एकत्रित करके रख देना, ऐसी समस्याएं संभव नहीं हो पाती थी, ऐसी स्थितियां। इसलिए इस सब से निपटने के लिए समय समय पर अनेक प्रकार की मुद्राओं का चलन हुआ, जैसे सिक्के, सोने के, चांदी के, चमड़े के, तांबे के, पीतल के, ये बहुत सारी ऐसी मुद्राएं प्रचलित हुई जिनको मुद्रा के माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया। तो इसके आधार पर एक डिफिनेशन बनती है कि मनी इज एनीथिंग, मुद्रा वह है विच इज जनरली एक्सेप्टेड, जो साधारणतया स्वीकार की जाती है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय के माध्यम के रूप में, मेजर्स ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, जिसे हम मापन कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, एंड मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, और जिसे भुगतान के रूप में दिया भी जा सकता है। इन परिभाषा के आधार पर मुद्रा को अनेक हेड्स में, अनेक कैटेगरी में बांटा जा सकता है। डिफिनेशन ऑफ मनी, तो पहली जो डिफिनेशन ऑफ मनी अंडर द फॉलोइंग हेड्स। पहला, लीगल डिफिनेशन ऑफ मनी। लीगल डिफिनेशन ऑफ मनी। लीगल डिफिनेशन ऑफ मनी क्या है कि मनी इज व्हाट द लॉ सेज इज मनी। मुद्रा वह है जो कानून कहता है, नियम कहता है, अर्थात सरकार जिसको मानती है। ऑन द बेसिस ऑफ लीगल रिकॉग्निशन मनी इज ऑफ टू काइंड्स। इस व्यवस्था के अनुसार मुद्रा दो प्रकार की है, लीगल टेंडर मनी एंड नॉन लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी or money which can be legally used to make payment of debts or other obligations is termed as legal tender, and non-legal tender money refers to that form of legal tender money which can be paid in discharge of a debt up to certain limit. In India, coins are limited legal tender money and paper notes are अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। दूसरा, फंक्शनल डिफिनेशन। फंक्शनल डिफिनेशन ये क्या है, इसको समझिए। अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनेशन
money refers to anything that performs that the four basic function of money, यानी मुद्रा के जो चार कार्य हैं उनके आधार पर मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू। और अगला बेसिस है डिफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी। ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी, liquidity. On the basis of liquidity, money can be classified as money or liquid form of money and near money. Coins, currency, notes and bank money are the liquid form of money, and national savings, deposits, fixed deposits, bonds, etc. are near money. Last है on the basis of scope, on the basis of scope, it includes, या ऐसा कहिए कि ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप में डिफिनेशन दो प्रकार की है, नैरो डिफिनेशन एंड ब्रॉड डिफिनेशन। नैरो डिफिनेशन में, नैरो डिफिनेशन ऑफ मनी, इट इंक्लूड्स ओनली दोज थिंग्स विच फंक्शन एज मनी। इसमें हम केवल उन्हीं को लेते हैं जो मुद्रा के रूप में कार्य करती हैं। एंड इन ब्रॉड डिफिनेशन ऑफ मनी, इट एडिशन टू नैरो मनी, यानी नैरो मनी जो अभी आपने परिभाषा पढ़ी उसमें इट आल्सो इंक्लूड्स टाइम डिपॉजिट्स इन बैंक एंड पोस्ट ऑफिस। इसमें बैंक में जमा धन और पोस्ट ऑफिस में जमा धन को भी जोड़ लेते हैं, तो ये ब्रॉड डिफिनेशन ऑफ मनी हो जाता है। इस प्रकार से मनी की परिभाषा आपने समझा, मनी क्या है समझा और बार्टर सिस्टम समझा। नेक्स्ट टर्न पर इससे आगे को हम लोग समझेंगे। थैंक यू।